हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। क्या है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूटन का गति विस्मयक प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों रॉकेट ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण पर सिद्धांत करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए दोस्तों। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। चलिए दोस्तों बताइए, इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, विश्राम जड़ तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल का गुणनफल है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। बल का गुणनफल है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। बल का गुणनफल है। चलिए दोस्तों इसे आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर सही है दोस्तों, बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का वजन है। चलिए दोस्तों बताइए कि शरीर का वजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। आंसर कीजिए, चलिए चलिए फास्ट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ध्रुव पर अधिकतम होता है शरीर का वजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 वेन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 100 वेन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर किसका भार
29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए चलिए आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए, चलिए दोस्तों फास्ट कीजिए। पृथ्वी के सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 3 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों बताइए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि? चलिए दोस्तों इसका बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए सर। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब आ रहा है दोस्तों, चलिए फाइट कीजिए। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब आ रहा है, करेक्ट आ रहा है दोस्तों ऑप्शन सी 9.8 N, ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जड़तत्व घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। चलिए दोस्तों इसका बताइए, आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों, जड़तत्व घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा दोस्तों? आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब आ रहा है दोस्तों, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का जवाब सही आया दोस्तों, आप सभी का सही है ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। जब किसी बोतल में पानी भर जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर, चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, फास्ट कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब आ गया है ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, चलिए दोस्तों बताइए। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलिए करेक्ट जवाब। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर आने के लिए फास्ट चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। चलिए आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर अब आ गया है। चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर ठीक है। चलिए दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा डी, घनत्व अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्र में पलवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। समुद्र में पलवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? चलिए दोस्तों आप सभी का आंसर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों फास्ट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप सभी का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाता है क्योंकि? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाता है क्योंकि? चलिए सही जवाब है दोस्तों फास्ट कीजिए। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। चलिए दोस्तों बताइए क्यों निकलने लगती है?
चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, वायु में कमी के कारण निकलने लगती है। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।